आइए दोस्तों, हम स्वागत करते हैं आपका आरबी असिस्टेंट 2022 सिंपल इंटरेस्ट की क्लासेस में। सिंपल इंटरेस्ट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट, ये हमारा टॉपिक है। और अगर ये आपको पूरा अच्छे से समझना है तो वीडियो को आप शुरू से लेकर लास्ट तक देखें। आपको एक ए टू जेड आपको सारी चीज़ें समझ में आएंगी। देखो, साधारण ब्याज। अब साधारण ब्याज होता क्या है? तो ये क्या होता है? समान ब्याज, जो आपका एवरी ईयर क्या लगेगा? सेम रेट लगेगा। जैसे कि मैंने किसी से 1,000 रुपये उधार लिए और उसने कहा कि मैं आपका 10% ब्याज। अब जैसे मैंने 1,000 रुपये उधार लिए और 10% उसने क्या क्या कि आपका इंटरेस्ट रेट रहेगा। और उसने ईयर कितने? उसने 2 ईयर के लिए, 2 ईयर के लिए दिया। तो हमारा क्या है? पहली ईयर हमारा ब्याज कितना होगा? 1,000 का 10% कितना हो जाएगा? 100। दूसरे ईयर भी कितना होगा? 100। तो टोटल मिला के मुझे कितना पे करना पड़ा? 200 रुपये। अब यहाँ पे देखो, समझते हैं चक्रवृद्धि ब्याज क्या होता है। चक्रवृद्धि जो ब्याज होता है, कंपाउंड इंटरेस्ट मतलब मिश्रित ब्याज, एक दूसरे पे मिला हुआ ब्याज। तो जैसे कि पहले, अब मैंने यही सेम रुपये 1,000 रुपये लिया और मैंने इसको कंपाउंड इंटरेस्ट पे लिया, तो क्या होता है? ये ब्याज के ऊपर ब्याज होता है। इसे हम बोल सकते हैं ब्याज के ऊपर ब्याज। ठीक। और ये भी आपका कितना? 10% इंटरेस्ट रेट है। तो पहले ईयर ये कितना लगेगा? 100। दूसरे ईयर भी कितना लगेगा? 100। और दूसरे ईयर क्या है? 100 का भी 10% होगा। 100 का 10% कितना हो जाएगा? 10। तो यहाँ पे हमें टोटल कितना पे करना पड़ा? यहाँ पे हमें करना पड़ा 200, ये हो गया, 10 ये हो गया, मिलके कितना हो जाएगा? 210। तो हमें कितना, अगर कोई सेम रुपये अगर मैंने साधारण ब्याज पे लिया है तो वो कितना मुझे 200 रुपये पे करना पड़ रहा है। और वही रुपये अगर मैंने चक्रवृद्धि ब्याज पे लिया है सेम इंटरेस्ट रेट पे और सेम समय के लिए, तो हमें कितना? 210 रुपये पे करना पड़ रहा है। मतलब 10 रुपये ज़्यादा पे करना पड़ता है। तो अब देखो, इसमें समझते हैं आगे और चीज़ें। जैसे इसका एक फॉर्मूला होता है साधारण ब्याज का। साधारण ब्याज का हमारा जो फॉर्मूला होता है, P इंटू आर इंटू टी अपॉन 100। देखो, अब देखते हैं P क्या होता है? प्रिंसिपल, प्रिंसिपल अमाउंट। तो प्रिंसिपल क्या होता है? जो हम स्टार्टिंग में जो भी हम लेते हैं रुपए या किसी को देते हैं, जैसे ये 1,000 था तो 1,000 ये क्या है? ये हमारा प्रिंसिपल है। आर क्या होता है? आर होता है आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट। और टी क्या होता है हमारा? टाइम। इसको वो बोलते हैं समय। अब ये समय आपका वर्ष में भी हो सकता है, मंथ में भी हो सकता है। अब देखो, इसमें नीचे 100 क्यों लगता है? 100 इसलिए लगता है क्योंकि ये परसेंटेज में होता है और परसेंटेज को ख़त्म करने के लिए अपॉन में क्या करते हैं? 100 लिखते हैं। तो जैसे यही था, 1,000 रुपये था 2 साल के लिए, तो हमारा प्रिंसिपल अमाउंट कितना था? 1,000 रुपये। रेट कितना था? 10%। गुणे साल कितनी थी? 2। इसमें अपॉन क्या कर देंगे? इस प्रतिशत को हटाने के लिए क्या करेंगे? हम 100 का नीचे भाग कर देंगे। तो ये कितना आ जाएगा? 10 दूनी 20 और बराबर कितना आएगा? 200। ये हमारा क्या निकल गया? ब्याज, इंटरेस्ट। ये हमारा इंटरेस्ट आया। अगर इसी को मुझे निकालना हो मिश्रित, इसको मिश्रित बोलते हैं या अमाउंट बोलते हैं, टोटल अमाउंट। टोटल अमाउंट जो हमें रिसीव होगा वो कितना होगा? P प्लस इंटरेस्ट, जो भी हमारा इंटरेस्ट आया। तो P कितना था हमारा? 1,000। इंटरेस्ट कितना मिला? 200। तो हमें टोटल लास्ट में कितना रुपये मिलेगा? 1,200, या जिसको मिलेगा और जो देगा वो। तो ऐसे करके हम इसमें सारी चीज़ें निकालेंगे। अब देखो हम कैसे करेंगे जो हमने पढ़ा है। या अब हम आते हैं, देखो किस पे? कंपाउंड इंटरेस्ट पे। कंपाउंड इंटरेस्ट ये होता है हमारा मिस चक्रवृद्धि ब्याज। अब देखो, कंपाउंड इंटरेस्ट में क्या होता है? ब्याज के ऊपर ब्याज। मैंने पहले ही बताया, इंटरेस्ट ऑन इंटरेस्ट। अब इसका जो फॉर्मूला होता है इंटरेस्ट निकालने का, P जो प्रिंसिपल होता है 1 प्लस आर अपॉन 100 की पावर क्या होती है? टाइम। तो ये फॉर्मूला होता है। तो इसमें हम जो चैप्टर पढ़ेंगे इसमें फॉर्मूले पे नहीं, इसमें हम कैसे यूज करेंगे। जैसे हमारा 1,000 रुपये दिया गया है, कितने साल के लिए? 3 ईयर्स के लिए, और कितने? 10% के रेट पे। तो इसमें हम क्या करेंगे? टेबल मेथड यूज करेंगे। टेबल मेथड कैसे? फर्स्ट ईयर का टेबल, फिर सेकेंड ईयर का टेबल, फिर हमारा होगा थर्ड ईयर का टेबल। अब देखो, फर्स्ट ईयर में हमारा 1,000 का 10% कितना होगा? 100। सेकेंड ईयर होगा 1,000 का, फिर से दूसरा साल स्टार्ट होगा 100। फिर क्या होगा? इस 100 का 10% कितना यहाँ पे हो जाएगा? 10। फिर यहाँ पे तीसरी साल 100। फिर इसका 100 का 10% कितना होगा? 10। फिर क्या होगा? इस पूरे 110 का 10% कितना होगा? 11। तो टोटल मिलके कितना हो जाएगा? ये हमारा 300, ये हमारा हो जाएगा 20 और ये हो जाएगा 11। टोटल मिलके कितना हो जाएगा? 3
कितना होगा 331। अगर हमसे ये पूछ दिया जाए टोटल अमाउंट, टोटल जो तुम्हारा प्रिंसिपल प्लस अमाउंट अगर इंटरेस्ट पूछ दिया जाए तो क्या होगा 1000, ये हमारा प्रिंसिपल अमाउंट था, प्लस ये हमें क्या रिसीव हुआ, अमाउंट रिसीव हुआ, ये हमें इंटरेस्ट रिसीव हुआ, तो कितना हो जाएगा 1331। ये हमारा क्या हो जाएगा आंसर। अब इसको एक हम रेशियो मेथड से भी कर सकते हैं। रेशियो मेथड क्या होता है, देखो जैसे 10% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होती है 1/10, मतलब 10% का ब्याज मिल रहा है, मतलब क्या होगा 10 का 11, ये क्या हो गया हमारा अमाउंट, ये क्या हो गया हमारा, ये हमारा प्रिंसिपल, ये हो रहा हमारा अमाउंट। अब देखो आपको इसको रेशियो मेथड से कैसे करेंगे, अब अगर हमें 2 साल के लिए पूछा गया तो क्या हो जाएगा, यहाँ इसका स्क्वायर क्या हो जाएगा 100, 121, यहाँ पे क्या हो गया 21 रुपये हमारा क्या हो गया इंटरेस्ट। कौन सा इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट। अगर इसी को 3 ईयर्स के लिए बोल दिया जाता तो 10 और 11 का रेशियो, इसकी पावर 3, इसकी पावर 3, इसकी पावर क्या होती है 1000 और इसकी पावर 3 क्या होती है 1331। वही सेम आ रहा। अगर इसमें अगर हम इंटरेस्ट पूछ दिया जाए तो इंटरेस्ट कितना आ रहा क्या 331 का, सेम जैसे यहाँ पे किया है। ये क्या आ रहा है इंटरेस्ट आ रहा है, ये पूरा मैंने टेबल मेथड यूज किया और इसको हम रेशियो मेथड से भी यूज करते हैं। अब चलते क्वेश्चन पे। तो हमारे पास ये वाला क्वेश्चन, पहला क्वेश्चन आता है व्हाट अमाउंट अ मैन वुड हैव received on a principal of rupees 4000 after 2 years simple interest at the rate 5% per annum। तो देखो जो हमारा यहाँ पे अमाउंट दिया गया है, प्रिंसिपल अमाउंट कितना दिया गया है 4000 और हमारा टाइम कितना दिया गया है 2 ईयर्स और हमारा रेट कितना दिया गया है एट द रेट 5% पर एनम। अब देखो ये रेट पहली साल के लिए 5%, दूसरे साल के लिए मिलकर कितना हो जाएगा 10%, 10% हो जाएगा। ये अपने आप में क्या है 100% की वैल्यू है। तो यहाँ पे पूछ क्या रहा है टोटल अमाउंट कितना रिसीव होगा, तो ये 100% क्या है हमारा और हमें रिसीव कितना करना है 110% हमें क्या है चाहिए वैल्यू, 110% कितनी होगी। तो ये प्रॉफिट एंड लॉस जैसा ही इसमें कॉन्सेप्ट काम करता है। अब देखो ये 100% बराबर कितना है 4000, तो 1% बराबर क्या हो जाएगा, इससे 2 ये कट जाएंगे, ये कितना हो जाएगा 40। तो 110% बराबर क्या होगा, गुणा में कर देंगे क्या 110, तो क्या हो जाएगा आंसर हमारा 4400। ये हमारा हो जाएगा आंसर। ऐसे क्वेश्चन करेंगे तुरंत होगा आपका, ये बहुत फास्ट भी आप कर सकते हैं। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब देखो इस वाले क्वेश्चन में द सिंपल इंटरेस्ट एक्रूड ऑन एन अमाउंट ऑफ ₹2500 एट द एंड ऑफ 6 ईयर इज ₹1875। What would be the simple interest accrued on the amount of ₹6875 at the same rate and same period। अब देखो 2500 रुपये पे आपका जो टोटल जो ब्याज लगा है, यहाँ पे देखो 2500 रुपये आपका ये प्रिंसिपल अमाउंट था, जो इस पे जो 6 ईयर में जो ब्याज लगा है वो कितना लगा है 1875। ये प्रिंसिपल है और ये क्या है इंटरेस्ट है। अब इनका देखो कैसे किस तरीके से करते हैं। अब इसको मुझे 100 बनाना है, 100 बनाने के इसमें क्या करेंगे 25 का भाग कर देंगे, इसमें भी क्या कर देंगे 25 का भाग। अब ये देखो ये क्या बन जाएगा हमारा 100 और इसमें अगर हम 25 से देंगे तो क्या होगा 25 सत्ते 175 और बचेगा कितना 12, 25 पंचे 75, मतलब 100% वैल्यू थी और उस पर जो इंटरेस्ट है वो कितना है टोटल 75%। और कितने साल के लिए 6 साल के लिए, बटे 6 कर देंगे, 6 कम 6, 6 दूनी 12 और 6 25 30, 12.5% का इंटरेस्ट रेट है। अब ये क्या बोल रहे हैं कि एक अमाउंट दिया गया है, तो इस वाले प्रिंसिपल पे 6875 के प्रिंसिपल पे यही सेम रेट है और सेम ईयर के लिए, तो सेम ईयर रेट कितना है 12.5, ईयर कितने हैं 6 ईयर के लिए, तो ये कितना मिलकर हो जाएगा, ये फिर से हो जाएगा कितना 75, तो 75% कितना होगा। तो उस पर ये पूछ रहे कि पूरा इंटरेस्ट कितना होगा। देखो 25 दिया 75, 25 चौको 100, 5 दिया 15, 7 दिया 21 और 1 22, 2 कैरी हुआ, 8 दिया 24, 25 26, 2 कैरी हुआ, 6 दिया 18 19 20 और फिर किससे 4 से, 4 पंचे 20, 4 एकम 4, 4 दिया 12, फिर कितना होगा 4 एकम 4 पॉइंट 4 दुनिया 4 पंचे 20, तो आंसर कितना आएगा आपका 5131.25। इतना आपको इंटरेस्ट क्या होगा रिसीव होगा। इसी अगर सेम पैटर्न पे ऐसे चलेंगे तो ये आपका आंसर हो गया। अब चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब देखो ये अगला क्वेश्चन है सोहित बोरोड अ सम ऑफ ₹6300 फ्रॉम विकास एट द रेट ऑफ 14% फॉर 3 ईयर्स। तो इसने एक क्या है सोहित है, इसने किससे मनी लिया, इसने लिया विकास से। कितना रुपए लिया इसने 6300 और किस रेट पे 14% और कितने 3 ईयर्स के लिए। अब ये क्या करता है ही देन एडिड सम मोर मनी
इसने क्या किया, इसमें कुछ और रुपए ऐड कर लिया। एंड बोरोड सम, जो इसने उधार लिया था, एंड लैंड इट टू मोहित, और उसने क्या कर दिया, ये रुपए किसको दे दिया, मोहित को। मोहित को किस रेट पे दिया, इसने मोहित को दिया 16% पर एनम 3 ईयर्स के लिए दिया। और इफ सोहित गेंड 618 इन द होल ट्रांजेक्शन, देन व्हाट वुड सम डिड ही लैंड टू मोहित। अब इसने क्या किया, इस होल ट्रांजेक्शन में इसने कितना गेन किया, इसने गेन किया है आपका 618 रुपये। तो इसने जो रुपए ऐड किया, इसने ये टोटल रुपए मोहित को कितना दिया, सोहित ने टोटल। तो हमें क्या करना है, ये एक्स की वैल्यू फाइंड करनी है। अब देखो ये कैसे आपका निकलेगा, देखो अगर सेम अमाउंट, अगर ये वाला रुपया नहीं मिला था, अगर ये सिर्फ 6300 ही रुपये था, अगर इसे 14% के हिसाब से लिया और 16% के हिसाब से बेचा, तो उससे कितना 2% का इसने मुनाफा पाया होता। 2% कितना होता है, 2% 3 साल के लिए, 2% कितने साल के लिए, 3 साल के लिए, और इसका अपॉन 100 कर देंगे तो कितना 6300, तो कितना हो जाएगा 6%। 6% ये क्या पाता, प्रॉफिट। तो कितना हो जाएगा ये 6 18, 6 छक्का 36 और 1 37, 378 रुपये तो उसने सिर्फ इस वाले रुपये से कमाए। तो इसने टोटल कितना कमाया 618, इसमें माइनस कर देंगे 378, बचेगा कितना हमारे पास, 11 में से 4, 240। 240 ये क्या है, 16% के हिसाब से 3 साल के लिए, 16% के हिसाब से 3 साल के लिए, मतलब 48%। 48% वैल्यू कितनी है, 240। तो 1% वैल्यू कितनी हो जाएगी, 240 अपॉन 48, और निकालनी कितने की है मुझे, 100%। टोटल वो अमाउंट उसने कितना ऐड किया था, 240 अपॉन 48 गुणे 100, तो 24 दूनी और 2 पंचे, तो कितना रुपये उसने लिया, 500 रुपये उसने क्या किया, ऐड किया अपनी तरफ से। तो टोटल कितना उसने ऐड किया, 6300 प्लस 500, तो आंसर कितना हो जाएगा हमारे पास, 6800। तो देखो क्वेश्चन को इस तरीके से पकड़ना है जैसे अभी मैंने किया है। ये सारी चीज़ें कैसे हो रही, इसमें आपका प्रॉफिट एंड लॉस का कॉन्सेप्ट, सब कॉन्सेप्ट आपके काम आएंगे। ये समझो कि आप प्रॉफिट एंड लॉस पढ़ रहे हैं इसमें। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब देखो ये वाला अगला क्वेश्चन है, मयूरी टुक अ लोन एट सिंपल इंटरेस्ट रेट एट द रेट ऑफ 6% इन द फर्स्ट ईयर एंड इट इंक्रीज बाई 1.5 पर एनम। ठीक है, 1.5% पर एनम क्या होता है, ये इंक्रीज होता है। इफ ही पेज ₹8,190 एज ए इंटरेस्ट एट द एंड ऑफ 3 ईयर, व्हाट वुड हर लोन अमाउंट। तो उसका लोन अमाउंट कितना था, जो उसका देखो टोटल, इसका मयूरी का जो टोटल इंटरेस्ट निकल के आया वो कितना है आपका इंटरेस्ट टोटल इसका, 8,190 ये। अब इसमें क्या, मयूरी ने जो लोन लिया वो कितने पे लिया, 6% पर एनम पे, 6% पे उसने अपना लोन लिया। और फिर क्या होता है, 1.5% से क्या होता है, इंक्रीज होता है एवरी ईयर। और कितने साल के लिए लिया था इसने, 3 ईयर्स के लिए। अब देखो कैसे करना है, यहाँ पे डालो फर्स्ट ईयर, फिर आपका सेकेंड ईयर, फिर आपका क्या, थर्ड ईयर। पहले ईयर कितना है 6%, दूसरे साल कितना हो जाएगा 1.5% बढ़ जाएगा, तो कितना होगा 6 और 7 7.5%। तीसरे साल कितना हो जाएगा, इतना फिर बढ़ जाएगा 1.5%, कितना हो जाएगा 9%। टोटल कितना हुआ 9 6 15, 15 और 7 कितना हो जाएगा 22.5% उसने क्या दिया इंटरेस्ट। तो 22.5% बराबर कितना है 8,190। तो 1% बराबर कितना हो जाएगा 8,190 अपॉन 22.5, और इसी में गुणा क्या कर देंगे, और मुझे वैल्यू कितनी पता करनी है 100% की जो उसने लोन लिया। ये इसको हटाने के लिए यहाँ पे एक और जीरो कर दी। अब देखो ये कितनी बार जाएगा 25 से जाएगा ये 9 बार, और ये कितनी बार जाएगा 4 बार, ये जीरो। ये कितना होगा 9 9 81, 9 एकम 9 जीरो। तो ये कितना हो जाएगा 0 0 2 बार, 4 एकम 4, 9 चौको 36। तो आपका आंसर कितना आ जाएगा 36,400। ये आपका होगा आंसर। इतना अमाउंट इसने लिया था लोन के रूप में। अब देखो ये अगला क्वेश्चन है, हीना इन्वेस्ट an amount of ₹10,250 at the rate 4% per annum to obtain a total amount of ₹12,710 on simple interest after a certain period. For how many years did she invest the amount to obtain the total sum? तो उसने क्या किया, उसका जो प्रिंसिपल है वो उसने एक इन्वेस्ट किया। तो उसने जो प्रिंसिपल कितना इन्वेस्ट किया 10,250, और टोटल जो उसका अमाउंट आया वो कितना आया 12,710। टोटल इससे कितना ज़्यादा आया, इससे ज़्यादा आया, इसमें से ये घटा देंगे कितना आएगा, इधर कर लेते 12,710 माइनस 10,250, जीरो, 11 में से 5 6, और 6 में से 2 गया 4, 240। तो प्रिंसिपल और इंटरेस्ट का क्या कर लेंगे हम, रेशियो निकालेंगे। ये कितना है 10,250,
ये कितना है 2460। ये इससे जीरो से जीरो ये कट हो जाएगा और ये कितना बचेगा। अब करते हैं आगे। इसको देखो 100 बनाने के लिए हम क्या कर सकते हैं। इसको 100 बनाने के लिए हम, और ये किसी से कटेगा 5 2 7 और 1 8, 2 4 6, 6 6 6 12, ये तो हो जाएगा। देखो इसको 100 बनाने के 10 250, 10 25 और गुणा इधर कर देंगे 100, क्योंकि एक हो जाएगा ये। और इसमें भी सेम ही होगा 10 25 और गुणा इधर 100, दोनों तरफ एक सी चीज़ होती है। तो ये कट के क्या मिल जाएगा 100। अब इसको करेंगे, ये कितना जाएगा 25 चौको 100, और फिर जाएगा कितना 25 चौको 100, 25 एकम 25 एक बार गया। ये कितना जाएगा 25 चौको 100, और ये टोटल होगा कितना 6 चौको 24, 4 चिंग 24 की 4, 4 चौको 16, 17 18, एक कैरी हुआ, 4 दूनी 8 और 1 9, इतना अपॉन 41। अब इसको देखो कट करेंगे कितनी बार जाएगा 41 से जाएगा कितनी बार 2 बार। 41 दूनी कितना होता है 82, 82 इसमें से घटाएंगे कितना बचेगा ये 6 6 16 4। तो अब ये कितनी बार 164 कितनी बार जाएगा 164 जाएगा 4 बार 24। तो ये कितना आ गया हमारा पूरा 24। तो ये अपने आप में कितना था 100%। ये 24 ये कितनी बार कितने साल के लिए लिया था उसने 4% पर एनम के हिसाब से लिया था। तो इसमें 4% के कितने हिस्से हो जाएंगे 6। तो आंसर कितना आ गया 6 ईयर। 6 साल के लिए उसने क्या लिया था, इतना अमाउंट इन्वेस्ट किया था। ये हो गया आपका आंसर। देखो ऐसे ही करना क्वेश्चन को, किसी भी तरीके रेशियो बना लो, थोड़ा सा वैसा टफ सा मतलब हो रहा था, कैसे भी आप कर सकते हैं इसको। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है देखो, ₹600 बिकम्स ₹720 इन 4 years व्हेन द इंटरेस्ट इज सिंपल। ये क्या है, सिंपल इंटरेस्ट है। इफ द रेट ऑफ इंटरेस्ट इज इंक्रीज बाई 2% देन व्हाट विल बी द टोटल अमाउंट। अब देखो मुझे इसमें क्या है, इस वाले क्वेश्चन में रेट नहीं पता है, टोटल प्रिंसिपल अमाउंट क्या था, और ये प्रिंसिपल और ये जो पूरा ऑप्टेन मार्क वो कितना है अमाउंट जो हमें मिश्र धन मिला है, तो वो कितना है, ये कितना है 600, और अमाउंट कितना रिसीव हो रहा है 720। इसको 100 बनाने के लिए क्या करेंगे 6 का, इधर भी क्या करेंगे 6 का। तो प्रिंसिपल कितना होगा 100, ये कितना होगा 6 कम 6 6 120, मतलब कितना ज़्यादा है 20%। 20% ये ज़्यादा है। 20% ये कितने साल के लिए 4 साल के लिए। तो कितना हो जाएगा 4 5 5% पर एनम के हिसाब से ये उसकी क्या आ गई रेट आ गई। तो इसमें क्या कर रहा है, इफ़ द रेट ऑफ इंटरेस्ट इज इंक्रीज बाई 2%। अब रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या है 2%, इसमें क्या कर दिया बढ़ा दिया जाता है, मतलब कितना कर दिया जाता है 2% प्लस 2%, तो कितना हो जाएगा 7%। और सेम समय के लिए तो टोटल अमाउंट कितना रिसीव होगा उसको, हाँ तो कितना 7%। 7% 4 साल के लिए कितना हो जाएगा 7 को 28% और 100%, और ये कितना हो जाएगा इसमें 100 ऐड हो जाएगा 128। तो 128% बोला है, तो 100% की वैल्यू कितनी है 600। इसमें गुणा कितने का वो 6 का, इसमें भी गुणा कितने का 6 का। 6 48 की 8 हाथ से लगा 4 पाँच 72, 72 और 4 कितना हो जाएगा 76। तो हमारा आंसर कितना जाएगा 768। ये हमारा हो जाएगा आंसर। तो ऐसे हमें क्वेश्चन को सॉल्व करना है। सेम चीज़ आप लोग समझ गए होंगे कैसे हमने क्वेश्चन को किया। इधर लिख लेंगे प्रिंसिपल, इधर लिख लेंगे अमाउंट, और फिर इधर पे फिर एक नेक्स्ट अमाउंट, चाहे ऐसे भी कर सकते हैं। ये हमारा 600 था, ये हमारा 720 था, ठीक। और इसको हमने क्या किया था 6 से डिवाइड किया था, इसको भी 6 से। ये कितना हो गया था हमारा 100, ये कितना हो गया था 120। तो 120 मतलब 20% एक्स्ट्रा। 20% हमने कितने साल के लिए 4 साल के लिए। तो 4 से डिवाइड करेंगे कितना हो जाएगा 5% पर एनम। तो 5% और 2% प्लस ऐड हो गया, कितना हो गया 7। तो 2 साल के लिए कितना हो जाएगा 4 साल के लिए 28%, मतलब 100 में 28 जुड़ जाएगा, कितना हो जाएगा 128। तो अब यहाँ से सेम ये कितना है गुणा 6 का हुआ, तो इसमें भी कितने का गुणा होगा 6 का। तो हमारा आंसर निकल आएगा कितना 768। इस तरीके से भी कर सकते हैं रेशियो बना करके। अब देखो ये वाला क्वेश्चन है, अनिल इन्वेस्टेड एन अमाउंट फॉर 3 years एट द सिंपल इंटरेस्ट रेट ऑफ 9% per annum. He got an amount ₹19,050 at the end of 3 years. What principal amount did he invest? तो उसने एक अमाउंट कितने साल के लिए 3 साल के लिए इन्वेस्ट किया था, ठीक है, और 9% पर एनम के हिसाब से। तो 9% पर एनम के हिसाब से 3 साल के लिए कितना हो गया 27%। तो हमसे क्या पूछ रहा है प्रिंसिपल अमाउंट क्या था, तो प्रिंसिपल और ये टोटल अमाउंट, तो इसका रेशियो क्या हो जाएगा, ये 27% है, मतलब ये 100 में ऐड हुआ। ये अगर 100 होगा तो ये कितना अमाउंट हो गया 127। तो 127 की जगह मुझे कितना दिया गया है 19,050। आप इसमें अकाउंट कर देंगे 127 का,
अब इसको कट करते हैं, ये कितने से जाएगा, अब इसको कट करें तो ये कितनी से जाएगा, इधर करते हैं, इधर साइड 190 और 50, 127, ये कितनी बार गया, एक बार 127, यहाँ कितना कैरी हुआ 3, और 8 में से 2 गया, कितना हुआ 6 और 5, ये 5 बार जा रहा है क्या, 7 पना 35, 12 पंचे 60 और 63, ये कितनी बार गया 15 बार, ये कितना हो गया 150। तो इसमें गुणा कितने का हुआ 150 का, इसमें भी गुणा कितने का होगा 150 का, तो ये कितना अमाउंट हो जाएगा 15,000। तो अमाउंट कितना है 15,000, यही क्या हो जाएगा हमारा आंसर। तो ऐसे भी क्वेश्चन को हम लोग करते हैं। ये वाला क्वेश्चन है, व्हाट इज द इंटरेस्ट रिसीव्ड ऑन अ प्रिंसिपल ऑफ ₹450 फॉर 2 years इफ द इंटरेस्ट रिसीव्ड ऑन ₹1 आफ्टर 4 years एट द सेम रेट ऑफ सेम सिंपल इंटरेस्ट इज ₹0.40। तो यहाँ पे क्या है 450, 450 ये पूछ रहा है इंटरेस्ट कितना मिलेगा 2 साल के लिए, 2 years के लिए, और हमें रेट क्या है नहीं पता, रेट क्या इस पे लग रहा है। लेकिन एक चीज़ है, इसने क्या दिया है कि 1 रुपीज़ पे 4 साल के लिए, रुपये कितना है ए, और 4 years बाद कितना उसे रिसीव हो रहा है इस पे 0.40। तो यहाँ से हमें क्या मिल जाएगा रेट। तो एक रुपये पे 0.4, 1 रुपीज़ का कितना परसेंट है 40% है टोटल अमाउंट रिसीव हो रहा है। ये कितने साल में हो रहा है 4 साल में, तो कितना आ जाएगा रेट ऑफ इंटरेस्ट हमारा 10% पर एनम। अब देखो 10% पर एनम 450, 10% 1 साल के लिए, तो 2 साल के लिए कितना हो जाएगा 20% अपॉन 100, तो परसेंट हट जाएगा इससे ये, तो आंसर कितना आ जाएगा 90 रुपये। तो ये होगा हमारा क्या आंसर। अगर देखो आपको वीडियो अगर अच्छा लग रहा हो, ये सारे क्वेश्चन अच्छे लग रहे हो, तो प्लीज़ लाइक का बटन जरूर दबाएं। अगर आपको ख़राब लग रहे हैं, ये सेशन अच्छा नहीं लग रहा, तो डिसलाइक कर सकते हैं और कमेंट करके बताएं कौन सा पार्ट आपको अच्छा नहीं लग रहा है। अब देखो ये वाला क्वेश्चन है, द रेट ऑफ इंटरेस्ट फॉर फर्स्ट 2 year, पहले 2 साल के लिए रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है, देखो फर्स्ट 2 year मतलब 2 साल के लिए कितना है 3%, फिर उसके बाद नेक्स्ट 3 year के लिए क्या है 8%। तो ये क्या होता रहेगा, पहले 2 साल के लिए 3%, ये मिलके कितना हो गया 6%। फिर उसके बाद 3 साल के लिए 8% के हिसाब से कितना हो गया टोटल 24%। अब उसके बाद इफ हाँ पर एनम फॉर द पीरियड बियॉन्ड 5 year, जो 5 साल से और ज़्यादा है तो उस पर कितना हो जाएगा, 5 साल के बाद कितना लगेगा रेट इंटरेस्ट 10% पर एनम। इफ़ अ मैन गेट्स ऑफ ₹550 एज अ सिंपल इंटरेस्ट, वो कितने रुपये रिसीव कर रहा है 15 से 20, ये क्या है इंटरेस्ट रिसीव कर रहा है कितने साल में 6 year में। तो हाउ मच मनी डिड ही डिपॉजिट, तो उसने कितना मनी डिपॉजिट किया था। तो देखो 5 साल तो यहाँ कंप्लीट हो गई, तो 6वें साल में उसने कितना 10%, तो यहाँ पे क्या 10% और ऐड हो जाएगा, तो ये टोटल कितना हो जाएगा 30, 40% हो जाएगा। 40% बराबर कितना दिया गया हमारा 1520, तो 1520 अपॉन 40 हमें निकालना कितना है, अपनी अमाउंट को टोटल 100% कितना था, तो 4 से 0 गया, 4 से जाएगा कितने 4 तिया 12, 4 8 32 0, तो ये कितना हो जाएगा 380, और 10 का ये हो जाएगा 3800 रुपये उसने इन्वेस्ट किया था, और यही हमारा क्या हो जाएगा आंसर। अब ये आपके क्वेश्चन आ गए कंपाउंड इंटरेस्ट के। तो अब अगला क्वेश्चन है, व्हाट वुड बी द कंपाउंड इंटरेस्ट अक्रूड ऑन एन अमाउंट ऑफ ₹7,850 एट द रेट ऑफ 14% पर एनम इन 2 years। तो देखो इसको करने का तरीका क्या है, जैसे हमारे पास एक नंबर था 100, मतलब 100% वैल्यू अपने आप में 100% था, पहले ईयर इस पे रेट कितना लग रहा है 14%, और 2 साल के लिए निकालना है हमें। तो पहले ईयर फर्स्ट ईयर कितना है 14, 100 का 14% कितना होता है 14, सेकेंड ईयर 100 का 14% 14, लेकिन इस पे ब्याज लगेगा, इंटरेस्ट पे इंटरेस्ट, तो 14 का 14% कितना होता है 196 होता है, 14 के स्क्वायर और 2 अंक के बाद दशमलव लग जाएगा। तो टोटल मुझे अमाउंट कितना रिसीव होगा 28, और ये कितना होगा 1.96 प्लस कर देंगे, ये कितना आएगा 29.96। तो 100% की वैल्यू हमारी कितनी दी गई है 7850, और हमें निकालना कितना है इंटरेस्ट कितना रिसीव हो रहा है 29.96%। तो अब हम कैसे निकालेंगे 7850 का 29.96% अपॉन 100। अब देखो जीरो से ये जीरो गया, इस पॉइंट को हटाने के लिए मेरे यहाँ पे क्या 2 जीरो और लग जाएंगे ऐसे करके, तो ये पूरा हो जाएगा। अब देखो 785 है, इसको हम 5 में लिख सकते हैं, 5 गुणे 5 एकम 5, और कितना हो जाएगा
हाँ 5 एकम 5 और फिर कितना 5 एकम 5 और 2 जगह 5 25 5 7 35 157 गुणे इसमें 2 गुणे 2 एकम 2 2 चौको 8 2 नीम 18 2 अट्ठे 16। ये मैंने क्यों किया, 5 और 2 को मिलाने की, 5 और 2 मिलके क्या हो जाती है 10। तो हमारा क्या हो जाएगा, एक जीरो और कट जाएगा, यहाँ कितने बचेंगे 100 बचेगा। अब देखो, अब यहाँ पे देखो, अब कितना बचा हमारा 157 गुणे 14 से 98 अपॉन 100 इतना बचा। अब ऐसा क्यों किया, ऐसे करेंगे कैलकुलेशन बहुत लंबी होगी, एग्जाम में भी जाएंगे तो बहुत लंबा। हम देखेंगे ऑप्शन में अगर हमारा अलग अलग दिए गए ऑप्शन, तो जैसे कितना आ रहा 8 7 56, लास्ट डिजिट क्या आएगी 6 और 2 अंक के बाद दशमलव लगेगा। तो देखो लास्ट में 6 कहाँ पर आ रहा है, तो ये आपका पहले ही ऑप्शन है। तो आंसर क्या हो जाएगा आपका 2351.86। अगर आपका कॉन्सेप्ट तगड़ा है, कॉन्सेप्ट अगर आपके सारे सही है, तो ये क्वेश्चन बहुत ही आसानी से कर पाएंगे। लास्ट डिजिट से पूरा सॉल्व करने की जरूरत नहीं है और हम इसका आंसर निकाल लेंगे। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब देखो ये अगला क्वेश्चन है, द कंपाउंड इंटरेस्ट अर्न बाई शिवम ऑन सर्टेन अमाउंट। कोई एक अमाउंट है तो उसने कंपाउंड इंटरेस्ट एट द एंड ऑफ 2 ईयर, तो 2 साल बाद एट द रेट ऑफ 8% पर एनम। तो कितने साल बाद, 2 साल बाद 8% पर एनम के हिसाब से कितना था कंपाउंड इंटरेस्ट उसे जो रिसीव हुआ 1414.4। व्हाट वाज द टोटल अमाउंट दैट शिवम गॉट बैक एट द एंड ऑफ 2 ईयर्स इन द फॉर्म ऑफ प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट। तो उसको 2 साल बाद जो अमाउंट रिसीव हुआ प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट, वो टोटल कितना रिसीव हुआ, तो उसको जो सिर्फ इंटरेस्ट रिसीव हुआ वो कितना हुआ, 2 साल में कंपाउंड इंटरेस्ट कितना रिसीव हुआ 1414.4। ये किस किस रेट पे हुआ, 8% पर एनम, 8% पर एनम, और कितने साल के लिए, 2 साल के लिए, 2 ईयर्स। अब इसको कैसे करेंगे, मान के चले हमारा 100% था, 100 का, ये पहले साल कितना लगा 8%, दूसरे साल भी कितना लगेगा 8%, और इस 8 का 8% कितना, 8 का 8% कितना होगा 0.64%, और टोटल मिलके कितना होगा 16 प्लस 0.64 बराबर कितना हो जाएगा मिलके 16.64% इतना हो जाएगा। अब देखो इसमें 16.64% बराबर कितना दिया गया है हमारा 14 से 14.4। तो अब हमसे कितना पूछा गया 100% कितना होगा 1414.4 अपॉन 16.64। एक यहाँ से हटेगा, यहाँ कितना हो जाएगा 0, और इधर 100% वैल्यू निकालने के लिए गुणा भी किसका होगा 0 का। अब देखो इसमें गुणा कितने का करें 16 का करके देखते हैं, 16 चौको 64 और फिर कितना होगा 0, 16 चौको 64, 16 से क्या ये चला जाएगा आपका, देखते हैं, नहीं 16 एकम 16 104 होगा। अब इसको देखते हैं, 16 से एक बार जाएगा, नहीं 16 16 16 अट्ठे कितना होता है 128, 16 अट्ठे 128, तो ये कितनी बार जाएगा 8 बार, 16 अट्ठे 128, 128 ये कितना है 13 ज़्यादा है, तो 13 और कितना मिलकर हो जाएगा 134, फिर होगा कितना 16 अट्ठे 128 और 34 कितना होगा 6 बचेगा, 16 चौको 64, तो ये कितना बचा, ये पूरा कट होने के बाद, और ये 0 भी अगर कट होगी तो 0 यहाँ पे लग जाएगी, तो यहाँ कितना बचेगा हमारे पास 88 40 अपॉन 104 गुणे 100। अब ये कितनी बार जाएगा 4 से जाएगा, 4 दूनी 8, 4 दूनी 8, 4 एकम 4 0, फिर ये कितना जाएगा 4 दूनी 8 और 4 छिंग 24, फिर 2 से अच्छा कट करें इसको हम, हाँ 4, अब 13 से कट करें इसको, 13 दूनी 26, 13 एकम 13, 13 सत्ते 91, तो ये कितना हो जाएगा 1710, ये कितना बचेगा 170 बचेगा, 170 गुणा इधर कर दे रहे हैं 1000 का, फिर 10 इधर कर लिया और बटे 2, ये कितना हो जाएगा मिलके 17 दूनी, ये 2 से कटेगा 2 अट्ठे 16.8.5 गुणा 1000, तो ये कितना आएगा टोटल हमारा 8500। ये क्या आ गया हमारा प्रिंसिपल अमाउंट। तो प्रिंसिपल यहाँ पे हमसे क्या पूछा गया, प्रिंसिपल प्लस अमाउंट पूछा गया है, तो ये कितना होगा 8500 प्लस, और ये अमाउंट कितना था 14 से 14.4, तो हमारा आंसर कितना होगा 4.14, तो यही होगा 5 4 9 और 5 4 9, ये क्या हो जाएगा हमारा आंसर। तो ऐसे क्वेश्चन को करेंगे। ये टोटल पहले हमने क्या निकाला, ये तो हमारा इंटरेस्ट दिया ही गया था, फिर उसके बाद हमने निकाल लिया ये क्या प्रिंसिपल के बाद प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट दोनों कर दिया, ये हमारा क्या आ गया आंसर। ऐसे भी क्वेश्चन को कर सकते हैं।
अब देखो अगला हमारा क्वेश्चन है, इफ द डिफरेंस बिटवीन सिंपल इंटरेस्ट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट अर्न ऑन ए अमाउंट एट द रेट 15% पर एनम एट द एंड ऑफ 3 years इज रुपीज 595.35, व्हाट इज द अमाउंट। देखो इसमें क्या दिया गया है मुझे, सी आई और एस आई बराबर कितना दिया गया है, 595.35, कितने 15% एट द रेट 15% पर एनम से, वो कितने साल के लिए, 3 साल के लिए। इसमें हम क्या करेंगे, टेबल मेथड यूज करेंगे। तो कितने, हमारा रेट क्या 15%, मान के चलेंगे हमारे पास थे 1,000 रुपये। 1,000 का फर्स्ट ईयर, फिर आएगा सेकेंड ईयर, फिर आएगा क्या थर्ड ईयर। तो टेबल कैसे बनाते हैं, तो पहले साल 1,000 का 15% कितना हो जाएगा 150, दूसरे साल कितना लगेगा 150। अब देखो दूसरे साल क्या होगा, इस 150 का भी 15%, 150 का 15% कितना होगा, 15 का स्क्वायर होता है 225, तो 2 अंक के बाद जीरो लगेगा, 1 अंक के बाद तो ये लगेगा 22.5। तो ये हमारा क्या हो गया दूसरे साल के लिए। अब देखो तीसरे साल आता है 150, ये तो लगेगा ही लगेगा, फिर सेम इसका यहाँ पे 22.5। अब यहाँ क्या होगा, इस पूरे का यहाँ पे लगेगा, ये पूरा मिलकर कितने होगा 5.5 2 5 2 7, 172.5, 172.5 का 15% कितना होगा, 15×5 = 75, 7 15 दूनी 30, 7 37, और कितना 2 कैरी हुआ, 15 7 15 37 3 कैरी हुआ, 15 7 105, 105 और 3 कितना हुआ 108, 10 कैरी हुआ, 15 कम 15, और 15 और 10 कितना हो गया 25, और कितने अंक बाद 1 अंक बाद ये 3 अंक बाद लग जाएगा, मतलब 25, यहाँ कितना आएगा तीसरे साल में 25.875 ये आएगा। ये हमारा क्या है, एस आई सिंपल इंटरेस्ट जो एवरी ईयर लग रहा है। ये पूरा कितना है, ये पूरा है हमारा क्या सी आई कंपाउंड इंटरेस्ट। तो ये हमारा है क्या, इनका सी आई माइनस एस आई जो दिया गया है ना, ये चीज़ ये मिलके कितनी हो रही है 22.5, और कितना हो रहा है 44 45, और प्लस 25.875, ये मिलके कितना होगा 0.875, 5 5 10, 4 2 1 7, 70.875 ये आ गया। ये कितना दिया गया हमारा 595.35। तो एक बराबर क्या होगा 595.35 अपॉन 70.875, और इसमें मुझे निकालनी कौन सी वैल्यू है, ये वाली 1,000 जो हमने पहले स्टार्टिंग माना था, गुणा कर देंगे 1,000, ये 2 जीरो से, ये 2 बार पॉइंट से 2 बार, और 1 पॉइंट से यहाँ पे। अब चलो हम अभी यहाँ पे ऐसे कर रहे हैं, अगर ये सारे पॉइंट खत्म करनी है तो एक ये खत्म हो जाएगा, ठीक है। अभी हमारे क्या हो गए पॉइंट भी सारे खत्म हो गए। अब देखो इसमें करते हैं कितने का, 25 का जाएगा, 25 से ये जाएगा कितनी बार, देखो 25 दूनी 50, और फिर हमारे पास कैरी कितना हुआ 20, मतलब 208 बचा होगा यहाँ पे 208। 25 कितनी बार जाएगा 25 8 200, ये 25 दूनी 50, 25 50 20 बचा होगा, 20 और ये 8 मिलकर हो जाएगा 208, और 25 और 25 8 200, तो बचा कितना होगा कैरी हमारे पास 8, और 25 दिया 75, 75, और 87 में से 75 गया, कितना बचा 87 में से 75, 75 10 12 बचा, तो मतलब टोटल कितना बचा होगा 125, 25 पंचे 125, ये कितना हो गया पूरा 28 35। अब ये वाला कट करेंगे, ऊपर वाला यहाँ से कट करेंगे, 25 चौको 100। तो अब हम आगे क्या करें, और ये यहाँ लिख लेते हैं इसको, इस जगह थोड़ा साफ आएगा। अब ये कितना बचा हमारे पास 595.35 अपॉन में कितना बचा 28 35। यहाँ पे इस पॉइंट को हटाने के लिए 2 बार पॉइंट, एक बार और बचेगा, तो कितना होगा ऊपर 10 का गुणा और होगा, ये ऊपर 10 का गुणा और होगा, तो ये कटेगा नहीं, यह कितना हो जाएगा 400। तो यहाँ पे ये समझ लो कितना हो गया गुणा 400। अब करते हैं हम इसको सॉल्व, कितना 8 5 3 8, 8 2 10, यहाँ 9 से कटेगा, 9 दूनी 18, 9 तिया 27, 9 एकम 9, और फिर कितना बचा होगा 9 एकम 9, 4 बचेगा 9 पना 45, ये भी काटे, 9 6 निम्मा 54, 54 5 6 बार फिर से जाएगा, फिर कितना बचा होगा 9 एकम 9, 9 पना 45, फिर 5 से काटे इसको हम,
ये 9 से कटा। अब इसको 5 से काटते हैं। 5 छिक्का 23 और 5 तिया 15, 63 बचा। और ये 5 एकम 5, 5 तिया 15, 5 दूनी 10, 5 तिया 15, 1323 ये बचा। आप इसमें क्या करें, 3 से चला जाएगा। 6 3 9, 3 3 6 3 9, 3 9 से फिर चला जाएगा। 9 7 63, 9 एकम 9 ये कट करेंगे और 4 बचेगा। 9 चौको 36 और फिर कितना बचा होगा, 36 6 बचा होगा 63, 9 7 63। अब ये कितना जाएगा, 7 एकम 7 दूनी 14, 7 एकम 7 ये कितना बचा होगा पूरा 21 गुणे 400 और 21 चौका कितना होता है 84। तो आंसर हमारा कितना आ जाएगा 8400। ये हमारा आंसर। बस इसमें कैलकुलेटिव है थोड़ा और कुछ नहीं। ये हमेशा ये याद रखना पूरी पूरी संख्याएं कट जाती है।